उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही की परीक्षा पास करने के लिए ये जो तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है अभी मैं आपको समझाऊंगा। जिस तरीके से मैंने खुद 2018 वाला एग्ज़ाम निकाला है, 2019 वाला एग्ज़ाम निकाला है, और यूपीएसआई ये वाला जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें 121 क्वेश्चन आए थे। मैं ओबीसी कैटेगरी से, इसीलिए 2 क्वेश्चन में रह गया सिलेक्शन। आइए हम आप लोगों को बताते हैं। 2018 वाले पेपर में मैथ से 21, रीजनिंग से 54, हिंदी से 37 क्वेश्चन आए थे, टोटल 112। इसमें मेरे 108 क्वेश्चन आए थे जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। 2019 वाले में 27 जनवरी को जो पेपर हुआ था, मैथ से 22, 53, 37, 112 हो गए। 2019 28 जनवरी वाले में मैथ में 22, रीजनिंग में 53, हिंदी में 37, कुल 112। मतलब मेरा कहने का ये है कि केवल ये 3 विषय मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इन तीनों विषय में 112 क्वेश्चन पूछे गए हर साल में। अगर मान लीजिए इसमें 2 क्वेश्चन कम भी हो जाते हैं, 110 ही पूछेगा, तब भी ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, एक्स आर्मी, इन 5 कैटेगरी के लोगों के लिए, मैं जनरल वालों की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, लेकिन ये 5 लोग ओबीसी के सभी, एससी, एसटी सभी लड़कियाँ और एक्स आर्मी वाले, ये लोग केवल ये 3 विषय सिर्फ मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर पूरे तैयार कर लेते हैं, बाकी इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, यूपी जीके, इस ये बिल्कुल एक ही क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 विषय। आपको मैथ में कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, रीजनिंग में कोई क्वेश्चन ना छूटे, हिंदी में कोई क्वेश्चन ना छूटे। इस तरीके से मैंने तैयारी की थी। मेरे इस वाले में 108 आए थे, तभी मुझे पीएसी जो है मिल गया था। 2019 वाले में भी 110 क्वेश्चन सही आए थे, कोई जॉब मैंने की नहीं क्योंकि इधर जो है पहले से ज्वाइनिंग मिल गई थी। ठीक है, तो 110 क्वेश्चन भी अगर आ रहा है इसमें से आप 108 या 109 ले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर आपको थोड़ी पढ़ लेनी है। करंट अफेयर के लिए नेक्स्ट एग्जाम करके चैनल है, उस पर इंद्रेश आश्री सर पढ़ाते हैं। मैंने भी इनसे करंट अफेयर पढ़ी थी, अब भी इनसे करंट अफेयर पढ़ता हूँ। तो इनसे आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के लग जाएंगे, और वो जीके भी बहुत अच्छा बताते हैं उसमें रिलेट करके। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे सिर्फ ये करंट अफेयर, सिर्फ ये करंट अफेयर, जो कि 15 से 20 मिनट वीडियो बनाते हैं डेली, सुबह 6 बजे तक वीडियो अपलोड कर देते हैं, और ये 3 विषय, बाकी आपको कोई सा विषय नहीं पढ़ना। सिर्फ 40 से 45 दिनों में आप इन तीनों विषय के प्रतिदिन एक चैप्टर करके पढ़ेंगे, तब आप 30 दिनों में ये सभी विषय पूरे कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इन तीनों विषय की, बाकी कोई विषय, इतिहास, भूगोल, राजनीति, इनमें 1-1, 2-2 क्वेश्चन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं जिनको पढ़ने का कोई फायदा नहीं। आपको सिर्फ ये 3 विषय पढ़ने हैं और ये पूरे पढ़ने, इनमें से कोई क्वेश्चन ना छूटे। अगर ये तीनों विषय आप पूरे पढ़ लेंगे तो 110 प्लस नेक्स्ट एग्जाम से करंट अफेयर, सिर्फ 15 से 20 मिनट वीडियो होती है, जिसमें 3-4 क्वेश्चन आराम से लगा सकते हैं। बस 114-15 में से आपको आपके पास होने वाले को नंबर मिल जाएंगे। बाकी जनरल वालों को तो जीएस भी पढ़नी पड़ेगी, उनके लिए कुछ आइडिया नहीं है मेरे पास, मैं खुद ओबीसी से। ठीक है, आप सिर्फ इन्हीं विषयों पर ध्यान दें। उसके बाद जब आप सिर्फ 1 महीने में इन सभी विषयों को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपको सिर्फ इसका रिवीजन करना है 10 से 15 दिनों में। फिर आप जो है एक ये खरीद लें सॉल्व पेपर, जिसमें 18-19 के सभी पेपर दिए हुए हैं। इनमें सिर्फ मैथ, रीजनिंग और हिंदी के ही सभी विषयों को हल करना है, और किसी को नहीं। जीएस के क्वेश्चन नहीं हल करना है। और ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आपको खरीदना है। इसमें वही मैथ और रीजनिंग, हिंदी के ही क्वेश्चन लगाने हैं, जीएस के क्वेश्चन नहीं लगाने। मैथ, रीजनिंग, हिंदी की ये दोनों किताबों से सभी क्वेश्चन आप हल कर लीजिए। 114-15 में से आपको आपके पास होने वाले नंबर बहुत आराम से मिल जाएंगे। ये जो भी सॉल्व पेपर दिए हुए हैं, ये सभी सॉल्व पेपर मैं खुद आपको 1 तारीख से मैथ, रीजनिंग, हिंदी के मतलब वही प्रैक्टिस सेट बाई प्रैक्टिस सेट करवाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और 1 तारीख से लेकर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, ये सभी सेट और ये सभी सेट 2-2 दिन में एक सेट करके मैं आपको पूरे करवाता रहूँगा।